किस किस को याद है जब हमने लाइफ में पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? चाइल्डहुड कोर मेमोरी। पहले तो बैठने में ही डर लगता है, फिर साइड में दो एक्स्ट्रा पहिए लगा के बैठते हैं, फिर धीरे धीरे एक पहिया हटाते हैं, फिर रिदम आती है, फिर दूसरा पहिया हटाते हैं, फिर कोई पकड़ के, पापा या कोई पीछे से पकड़ के चलवाता है, फिर धीरे 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 रिदम आती है और हम खुद से साइकिल चलाने लग जाते हैं। पर अगर हम उस साइकिल से कभी गिर जाते हैं तो क्या आपने साइकिल चलाना ही छोड़ दिया? नहीं। हैबिट्स भी कुछ इसी तरह होती है। आपको बस धीरे 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 रिदम बनाना होता है एंड यू कैन डेवलप अ हैबिट। और बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, एक सेट हैबिट का स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है जो हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। हम सुबह उठ के जिम जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर काम करते हैं, वापस आके मील प्रेप करना, खाना पीना, हर चीज का एक सेट रूटीन है, एक हैबिट बना रखी है हमने। पर समटाइम्स वी स्लिप आउट ऑफ इट। कभी कभी हम साइकिल से गिर जाते हैं। पर गिरने का मतलब ये थोड़ी है साइकिल चलाना ही छोड़ देंगे। ऑब्वियसली हम साइकिल फिर से उठेंगे, फिर से पैरों से धूल झाड़ेंगे, फिर से हाथ साफ करेंगे और फिर से चलाएंगे। तभी तो आगे बढ़ना सीखेंगे। अब मेरे साथ क्या होता है कि अगर मेरी कोई हैबिट छूटती है तो उसके साथ एक गिल्ट आ जाती है कि शिट यार, आज फिर से एक हैबिट छूट गई, इतने टाइम से कर रहा था, इतने टाइम से कंटिन्यूअसली चल रहा था, फिर छूट गई। अब वो गिल्ट के साथ साथ दोबारा वो हैबिट चालू करने में इतना टाइम, कल से दोबारा स्टार्ट, कल से रीस्टार्ट, कल से रीस्टार्ट, कल से रीस्टार्ट में वो कल आता ही नहीं है, और वो हैबिट रीस्टार्ट करने में हफ्तों महीनों, पता कभी कभी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो हाउ टू रीस्टार्ट अ हैबिट। अब देखो, मैं वही चीजें बताता हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ या करने की कोशिश करता हूँ एंड इजी टू एग्जीक्यूट है। तो आज हम उन्हीं कुछ तरीकों को देखेंगे कि वापस अपनी हैबिट रीबिल्ड कैसे करें, वापस साइकिल पे कैसे बैठे। कुछ नहीं करना, ये हैबिट पे वापस आने के लिए सिर्फ आपको अपना दिन सॉर्ट करना है कि मेरा दिन किस तरीके से जाएगा। अगर आप वो अपने दिमाग में मैप कर सकते हो तो आप अपना दिन इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले सुबह उठते ही चूज अ नॉर्थ स्टार हैबिट। नॉर्थ स्टार हैबिट मतलब हिंदी में बोले तो ध्रुव तारा, आपके दिन का सबसे बड़ा टास्क, जिसको अगर आपने किसी भी तरह पूरा कर लिया, अगर आपने वो अचीव कर लिया, तो वी विल कॉल इट द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ द डे, आज के दिन का सबसे बड़ा टास्क। अब ये करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना, एक स्टिकी नोट लो, उस पर आसानी से लिखो कि भाई आज का मेरा नॉर्थ स्टार ये है, आज का मेरा सबसे बड़ा काम ये है, और चिपका दो उसको। और पूरे दिन, अपना पूरा दिन उसके अराउंड अलाइन कर लो कि भाई मुझे ये करना ही है एनी हाउ। इससे क्या होगा? इससे आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार जो मैं चीज सोच रहा हूँ वो मैं एग्जीक्यूट भी कर पा रहा हूँ, एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप एक एक चीज करते रहोगे तो ऑब्वियसली होगा। कोई भी हैबिट एक बार में नहीं बनती, उसको धीरे धीरे बनाना पड़ता है। तो इसके लिए चूज अ नॉर्थ स्टार ऑफ द डे, राइट इट ऑन अ स्टिकी नोट एंड एग्जीक्यूट इट। नंबर 2, माइक्रो प्रोमिसेस बिल्ड कॉन्फिडेंस। माइक्रो प्रोमिसेस मतलब छोटे छोटे वादे जो आप खुद से करते हो। आज जिम जाना है, गए। आज नहाना है, नहाए। आज ये काम करना है, किया। आज खाना बनाना है, बनाया। आज कुछ भी छोटे 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 प्रोमिस पूरे करते जाओ, पूरे करते जाओ, बढ़ते जाओ, पूरे करते जाओ, बढ़ते जाओ। इससे क्या होगा? अगेन आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आई एम एबल टू एग्जीक्यूट थिंग्स। और ये दिस इज द इजिएस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको इंस्टाग्राम रील देख के या यूट्यूब वीडियो, वो कुछ नहीं है, वो 2 मिनट का हिट है और पुश। पर आपको एक्चुअल मोटिवेशन मिलेगा इन माइक्रो टास्क कंप्लीट करने से। सिंपल सी मैथ है, जितना आप माइक्रो प्रोमिस पूरे करते जाओगे उतना आपका खुद पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और उतना आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। नंबर 3, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसर्स हैं या खुद का काम करते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, या जिनके पास कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। रिमूव द डिसीजन फटीग। आपका जो डिसीजन लेने का टाइम है, आप जो डिसीजन लेने में ही थक जाते हो, उसको हटाओ। कैसे? सेट अ पूरा स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल कि मेरे आज के टास्क ये हैं। मोनोटनी बना दो, अपनी पूरी लाइफ को एक मोनोटोनस रूटीन बना दो कि मेरा सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ और 12 बजे, मेरा मंडे टू सैटरडे शेड्यूल ही सेम है। मैं इतने टाइम पे उठता हूँ, मैं इतना ये पहनता हूँ, मैं इतना। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस वगैरह में कि मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स सेम कपड़े पहनते हैं। क्यों? दे आर रिमूविंग डिसीजन फटीग। रोज डिसाइड ही नहीं करना क्या कपड़े पहनने हैं, एक प्लेन टी शर्ट है, एक प्लेन पैंट है, वो पहननी है, निकलना है, काम करना है। क्या हुआ? डिसीजन फटीग हटा। इसी तरह आपको अपना पूरे टास्क इतने शेड्यूल कर देने हैं कि आपको डिसीजन लेना ही नहीं है। सुबह उठा, उठते ही मैं 8 बजे अगर जिम जाता हूँ तो जाता हूँ, मुझे रोज थोड़ी डिसाइड करना है। जिम के कपड़े अलग है, मैं ये पहनता हूँ तो मैं वो पहनता हूँ, मुझे पहन के जाना है, रोज थोड़ी डिसाइड करना है। सेट अ स्केड्यूल दैट यू डोंट हैव टू डिसाइड एवरी डे कि आज क्या करना है। आप क्लूलेस हो, आज उठे पता ही नहीं है क्या करना है, थक गए, पूरे दिन सोचते ही रहे क्या करना है, काम तो हुआ ही नहीं।
रिमूव डिसीजन फटीग। कैसे होगा? सबसे इजी तरीका है अपने टास्क लिखो कि मैं पूरे दिन ये करता हूँ, उसको शेड्यूल मारो, पेपर पे लिखो, टिक 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 टिक, खत्म। बहुत कॉम्प्लिकेट करने की चीज थोड़ी है ये। आपको जो जो दिन भर के टास्क हैं वही तो कट 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 कंप्लीट करना है बस। और इस चीज को इजियर बनाने के लिए मैं आपको अपने टास्क के साथ एक अगर प्रॉम्प्ट डालना है चैट जीपीटी में ताकि वो आपको एक शेड्यूल दे दे, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो प्रॉम्प्ट पिक करो, डालो और एक शेड्यूल बन के आ जाएगा दैट यू कैन यूज इजी। फोर्थ, रिमूव एंट्री बैरियर। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है चीज सोचने में कि यार मैं ये हैबिट शुरू कैसे करूं। तो इफ यू लोअर द एंट्री बैरियर टू दैट हैबिट, तो वो हैबिट करना कितना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिम 20 मिनट दूर है, आपको जाने में जोर आ जाता है, जब 20 मिनट दूर रोज कौन जाए ड्राइव करके, ट्रैफिक मिलता है, कुछ भी होता है। घर रहो, घर पे मारो 20 पुशअप पुलअप स्क्वाट्स, खत्म। और कुछ भी नहीं तो आप अगर सोसाइटी वगैरह में रहते हो तो वहीं का जिम ले लो, ठीक है, 2-3 इक्विपमेंट कम है, ठीक है, कुछ भी है, बट अगर आप दूर जिम लेके जा ही नहीं रहे हो तो वो तो और भी बड़ा लॉस है, मतलब कुछ अचीव ही नहीं हो रहा उससे। तो ट्राई टू रिमूव द एंट्री बैरियर कि कोई भी हैबिट स्टार्ट करने में आपको झिझक ना हो। करो 6 महीने सोसाइटी के जिम चले जाओ और फिर चले जाना अच्छे जिम, पर 6 महीने जाओ तो सही। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो। मेडिटेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सीधा पहले दिन बैठे और आपने आधे घंटे मेडिटेट कर लिया। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, यू हैव टू स्टार्ट एक्सट्रीमली स्मॉल। आप 3 मिनट बैठो, 3 मिनट तो बैठ सकते हो बस, 3 मिनट 1 महीना बैठो, स्टार्ट हो गया। उसके बाद तो आपकी खुद की बॉडी बोलेगी यार और कर सकती हूँ मैं, और कर सकता है मेरा बॉडी भाई। तो स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड अ मोमेंटम एंड देन एग्जीक्यूट थिंग्स फर्दर। अपने पोटेंशियल पे तब पहुंचो। नंबर 5, और ये है थोड़ा सा एग्जीक्यूशन लेवल वाली चीज, कि ट्रैक योर विंस। आपकी जो जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, बड़ी से बड़ी विंस है उनको ट्रैक करो, उनका लिखो, उनको एक जगह रखो कि आज की मेरी ये विंस है। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस सो मच। इसके लिए क्या है, एक छोटा सा हैबिट ट्रैकर बना लो, वो भी मैं बाद में किसी ना किसी वीडियो में समझा दूंगा कैसे बनाना है। एक छोटा सा हैबिट ट्रैकर बना लो कि, और उसमें सिर्फ अपने विंस लिखो, लॉसेस नहीं। ब्रेन आपका सिर्फ विंस से मोटिवेट होता है, लॉसेस से सिर्फ डीमोटिवेट होता है। ठीक है, लॉसेस हो गए, विल कम बैक, बट विंस लिखोगे ना कि, एंड व्हेन यू लुक बैक टू दोज विंस, तो आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई हैव अचीव्ड दिस 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 दिस। तो ट्रैक योर विंस, आप अपने विंस का एक रिकॉर्ड रखो कि मैंने ये टास्क अचीव कर दिए हैं, और इसी से मेरे ब्रेन को कॉन्फिडेंस मिलेगा। नंबर 6, रीडिफाइन मोटिवेशन इन योर हेड। रीडिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ मसल, उसको ट्रेन करना पड़ता है। ये बात अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। अब हम ये मोटिवेशन रीडिफाइन कैसे करेंगे? हमारी बॉडी बहुत बार इमोशनली सोचती है कि ये डिसीजन इमोशनली लेंगे तो ये है, पर कितनी बार पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना कि जो इमोशनल डिसीजन था क्या वही सही डिसीजन था। अब जब जब हम सही डिसीजन लेंगे, इमोशनल डिसीजन ना लेके, तब तब हमारी बॉडी मोटिवेटेड फील करेगी कि नहीं, वी आर चूजिंग द राइट थिंग टू डू, एंड दैट इज हाउ यू रीडिफाइन द मोटिवेशनल मसल। गेट इट? नंबर 7, बिल्ड एनवायरमेंटल क्यूज। मतलब आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, संगति का असर। सेम है, वही है। आप जिस तरह के एनवायरमेंट में हो, जिस तरह के लोगों के बीच हो, या जिस तरह के घर में रह रहे हो, या जिस तरह के वर्क स्पेस में हो, क्या आपके अराउंड वो हैबिट डेवलप हो सकती है? अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो तो क्या आप उन लोगों के बीच छोड़ सकते हो जो पीते हैं? अब इसके लिए क्या करें, अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। डिसिप्लिन फ्रेंडली मतलब, आप जैसे आपको जिम जाना है, जिम बैग रखो अपने सामने, दिखता रहेगा कि भाई जाना है जिम। पानी की बोतल रखो अपने सामने, दिन भर हाइड्रेटेड रहोगे, बनेगी एक गुड हैबिट, क्यों नहीं बनेगी? तो अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ कि जो आपके डिसिप्लिन से अलाइन होती है चीजें, मैं वही करूंगा। बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें काम करती है, जैसे आपने अपना फोन साइड रख दिया कि मुझे आज स्क्रीन टाइम घटाना है और काम पे फोकस करना है। सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट अराउंड यू, जिससे आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बनते जाते हो। सिंपल। नंबर 8, द 3 मिनट रूल। अब ये भी एक एग्जीक्यूशन लेवल थिंग है कि अगर आपको कोई भी हैबिट करने का नहीं मन कर रहा, तो उसको बस 3 मिनट करके देखो। मेरा मेडिटेट करने का मन नहीं कर रहा, मैं 3 मिनट बस बैठ के देख लूंगा। एडिटिंग का मन नहीं कर रहा, एडिटिंग पे बैठना है पर नहीं मन कर रहा, 3 मिनट बैठ के देखो। इससे क्या होगा, इससे मोमेंटम बिल्ड होगा, और खुद देखोगे 3 मिनट बाद छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। सिर्फ 3 मिनट बैठना है, 3 मिनट तो हो जाएगा, सिर्फ 3 मिनट बैठना है, 3 मिनट तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? और 3 मिनट बाद
आप खुद रियलाइज करोगे कि उठने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यू आर इन दैट फ्लो। आपको वो मोमेंटम ही तो चाहिए। तो जस्ट ट्राई टू सिट फॉर 3 मिनट्स। अब ये सब कुछ हो गया, तो इसके बाद लास्ट, इवनिंग रीसेट। दिन खराब गया, कोई बात नहीं, रात के सिर्फ 10 मिनट अलग निकाल के पूरा दिन रीसेट करेंगे। अब इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, लाइट बंद करो कमरे की, आंखें बंद करो, फोन साइड रखो, और 10 मिनट सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल पूछो, आज मैंने क्या सही किया। गलत नहीं, आज मैंने क्या सही किया। एक भी चीज है ना, अगर एक भी चीज बोलो। अब गलत चीजें क्यों नहीं बोलनी, अच्छी चीजें क्यों बोलनी है। देखो, जब भी हमारा ब्रेन कोई भी अच्छी चीज खुद के बारे में बोलेगा, तो इट विल बी होपफुल अबाउट टुमारो। कल के लिए उसके मन में उम्मीद होगी कि हाँ, आज ये एक चीज ठीक हुई है तो कल हम इसी को बेटर करेंगे। तो इट द ब्रेन विल ऑटोमेटिकली फील मोटिवेटेड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वापस अपनी हैबिट पे लाने को मोटिवेट करेगी, वापस साइकिल पे बैठने को मोटिवेट करेगी। साइकिल चलाते रहना है, और ये वाली चीज भी अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहना कि मैं एक साइकिल पे बैठा हूँ और मुझे नहीं उतरना जब तक मुझे नहीं चलानी आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मुझे लाइफ में, जो मुझे करनी ही है। चाहे मुझे पहिए एक्स्ट्रा लगाने पड़े, चाहे मुझे किसी का सपोर्ट लेना पड़े, चाहे मुझे अपनी विंस ट्रैक करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट मैं साइकिल चलाना सीख के ही रहूंगा। क्योंकि साइकिल तो चलानी है, मजा तो है साइकिल चलाने में। सक्सेसफुल बनना है, मजा है सक्सेसफुल बनने में। तो अगर लगती है मेहनत, मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और एक दिन आप दोस्तों के साथ साइकिल नहीं चलाने गए तो गेम खत्म नहीं हुआ। अगले दिन फिर से जाएंगे, फिर से शुरू करेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, साफ करेंगे, अपने हाथ पैर झाड़ेंगे, फिर से लगेंगे। अब क्या करना है, ये सुन के वीडियो भूल नहीं जाना है। या तो सेव कर लो, आपका मन हो तो दोबारा रोज देख लिया करो सुबह, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ये हैबिट्स, सेव करो, कॉपी करो, प्रिंट निकाल लो कहीं से, या लिख लो, और कुछ नहीं तो डायरी में, और चिपका दो अपने वर्क डेस्क के आगे। कि ये सब चीजें मुझे अपनी आदत रीसेट करने में मदद करेंगी, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करेंगी। आपको जैसे ठीक लगता है ये 9 चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और अगर आपको चाहिए कि मैं इनमें से कोई एक पॉइंट और इलेबोरेट करूं, या आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत है इस चीज में, या फिर आपके पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे मेरी हेल्प हो सके, तो कमेंट्स में जरूर जरूर बताना, आई वुड लव टू हियर। और अगर आप एक्चुअली ये चीज फॉलो कर रहे हो एंड इट इज हेल्पिंग यू, तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके बताना, इट विल रियली मोटिवेट मी टू डू दिस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बिल्ड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।